इस वीडियो में 3 ऐसे टिप्स हम आपको बताएंगे, अगर जिनका इस्तेमाल आपने किया तो फिर आपका पार्टनर आपको बहुत याद करेगा, बहुत ज़्यादा याद करेगा, कभी आपको नहीं भूल पाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, पूरे यूनिवर्स के किसी भी कोने में अगर वो रहेगा जाके, तो भी आपको नहीं भूल पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं एजे लव टिप्स। तो चलिए, सबसे पहला जो साइन है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ध्यान से समझिएगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे मान लीजिए, अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप वैसा ही उसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी को बना के रखना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो आप हमेशा के लिए आप अपने पार्टनर के माइंड पर ऐसे कब्जा कर लोगे, ऐसे बैठ जाओगे कि कभी भी वहाँ से निकल ही नहीं सकते। तो ध्यान रखना, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, क्या होता है कि लोग हाव भाव में आकर के अपनी पर्सनैलिटी को ही गिरा देते हैं। जैसे कि सामने वाले ने अगर हमारे साथ कुछ भी किया तो फिर हम उसके साथ वैसा ही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। हालांकि कभी भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मैं दुआ करता हूँ हमेशा आप लोग साथ में रहें। इन फ्यूचर कभी भी अगर आप लोग अलग हुए, कभी भी आप अलग हुए, तो वो इंसान फिर आपको याद करेगा, मिस करेगा। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को नहीं गिराया, नहीं बिगाड़ा, तो सामने वाले को अगर आपने चीट किया, गाली दिया, गाली गलौज किया, मारा तोड़ा, तो ये ध्यान रखना, फिर जब भी वो किसी भी रिलेशनशिप में जाएगा तो अगर वापस आना भी चाहेगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी बुरी आदतें, बुरी जो आपने हरकतें की हैं, वो सब उसको याद आएंगी और फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए इंसान आपको छोड़ के चाहे जहाँ क्यों ना चला जाए, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था कि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कोने पर रह जाके, बट आपको याद करेगा, मिस करेगा, आपको बहुत याद करेगा, कभी भूलेगा नहीं। तो ध्यान रखना, मैंने अच्छी तरह से आपको ये पॉइंट समझा दिया है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को मत बिगाड़िए, मत गिराइए, हमेशा आप प्यार से रहिए। चलिए, यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, क्योंकि 3 टिप्स बहुत आसानी से समझाना नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि बिकम हैबिट। अब इस बात को ज़रा आप ध्यान से समझिए कि बिकम हैबिट, आपको मतलब सामने वाले की हैबिट बनना है, आदत बनना है। और ये ध्यान रखना भाई कि जिस दिन आप सामने वाले की हैबिट बन गए, उसकी आदत बन गए, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में आप इस तरह से एंटर कर जाओगे, इस तरह से बैठ जाओगे कि वो स्वयं ही चाह करके आपको नहीं भूल सकता है, कभी भी नहीं भूल सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं भूल पाएगा। तो आप सामने वाले की हैबिट कैसे बनेंगे, उसकी आदत कैसे बनेंगे, अब मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए कि अगर आप एक टाइम पे, मतलब फ़ोन कॉल के ऊपर भी मैं बात ले लेता हूँ अभी, ठीक है। जैसे आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर आपकी बात तो होती होगी ना, मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह। तो जिस टाइम पे आप कॉल करते हो, जैसे मान लीजिए आप सुबह के 10 बजे 10:10 पे आप कॉल लगाते हो, तो राइट टाइम 10:10 पर ही आपको कॉल लगानी है, हमेशा याद रखना। हालांकि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो उस समय आप अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो उसकी बात अलग है, लेकिन ध्यान रखना कि 10:10 पर ही आपको कॉल लगानी पड़ेगी। लगाना, ऐसा करके देखना कि मान लीजिए कि आपने 6-7 दिन तक लगातार उसी समय पर कॉल करी और बीच में आपने कॉल नहीं करी। 10:10 पे जब आप कॉल करते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी समय पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और उस दिन आपको 11 बज गए, 10:30 बज गए, तो फिर आपका पार्टनर आपका इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसकी एक आदत सी बन गई थी, आदत बन गई थी कि आप इस समय पर कॉल करते थे। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी की आदत बनाना चाहते हो तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों से उसकी आदत बना दो, ऐसी आदत बना दो कि वो सामने वाला आपको चाह कर भी ना छोड़ पाए। चलिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये भी मैंने आपको सही से समझा दिया। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपका हक बनता है। इन फ्यूचर आपको ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहेगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ।
तीसरा और लास्ट हमारा पॉइंट है स्टैंड एट ऑड। अब इसका मतलब थोड़ा समझिए ध्यान से। स्टैंड एट ऑड का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आप बुरे वक्त में अपने पार्टनर का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या होता है कि जब परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, कोई खुशी का माहौल होता है, तो सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया की लाइन लग जाती है। कहते हैं ना फोकट का सब, समझ गए। तो आपको उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ना है। बेशक अच्छे वक्त में आप उनके साथ ना रहें, परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक। अगर उनका समय ठीक है तो आप उनके साथ नहीं जा सकते, नहीं वहाँ पर पहुँच सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, बुरे वक्त में आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, फिजिकली रहना पड़ेगा, मेंटली रहना पड़ेगा और फाइनेंशियली भी आपको रहना पड़ेगा। देख लीजिए, जहाँ पर आपके पार्टनर की आपकी ज़रूरत हो वहाँ पर आपको स्टैंड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपका पार्टनर, उसे कोई नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर छोटी छोटी बातों में सामने वाला देखो हमें बता देता है तो हमको समझना ही पड़ेगा। जैसे उनने बोला कि यार मुझे वो काम करना है, अब उसमें उतना पैसा लगेगा, मेरे पास नहीं है, क्या करूं। वो आपसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अब बेशक आप पूरा स्टैंड नहीं ले सकते, पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, समझ गए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अच्छे वक्त में दुनिया साथ देती है, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। वही साथ देता है जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जो हमें बहुत ज़्यादा चाहता है, हमको खोना नहीं चाहता है, वही हमारे साथ ऐसा करेगा, हमारा साथ देगा। और ये भी ध्यान रखना कि बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। बुरे वक्त में लड़की के साथ अगर जो बंदा नहीं है या जो बंदी नहीं है लड़के के साथ, तो वो हमेशा देखो उसके दिल पे बैठ जाती है कि हाँ यार, ये है तो वही जो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। तो ध्यान रखना, आपको उनके बुरे वक्त में उनका साथ ज़रूर देना, अगर आप उनसे वाकई ट्रू लव करते हैं, प्यार करते हैं तो एंड में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से जाकर के नंबर निकाल लीजिए और कॉल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।